रमा का कहना था कि मेरा बाबा के आश्रम में ही रेप हुआ है, जिसके चलते मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। लेकिन रमा की माँ बाबा के खिलाफ एक भी बात सुनने को राजी नहीं थी। वह तो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी। रमा ने यह बात जब अपने पति राजेश को फ़ोन करके बताई तो उसने रमा को चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया और कभी भी फ़ोन न करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। इधर रमा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उस रात बाबा के आश्रम में किसी ने तो उसके साथ यह सब किया है। हो ना हो उस कमरे में कोई गुप्त दरवाज़ा है जिसके रास्ते से कोई उस दरवाजे से घुसता है और साधना कक्ष में पेट से होने वाले लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। रमा ने अब निश्चय कर लिया था कि वह पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहेगी। रमा ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ बाबा के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। पर जब रमा ने अपनी जान देने की बात कही तो माँ ने उसका साथ देने को तैयार हो गई। रमा इस बार फिर से बाबा के आश्रम में गई और उसने बाबा को बताया कि मैं आपके चमत्कार से पेट से हो गई, लेकिन उसका पति उसे तलाक देकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि मैं पेट से हूँ, इसलिए वह चमत्कार करके मुझे पेट से होने से रोक ले। बाबा ने रमा को एक पुड़िया देकर कहा, तुम इस चमत्कारी भभूत का सेवन करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छूमंतर हो जाएगा। रमा बाबा के आश्रम से घर आई और बाबा के द्वारा दी गई पुड़िया को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उस पुड़िया को टेस्ट किए लैब में भेज दिया और उस पुड़िया से बच्चा गिराने की दवा निकली। अब रमा को पूरा यकीन हो गया था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। रमा दोबारा से बाबा के आश्रम में पहुंची और बाबा से बोली, बाबा आपकी चमत्कारी भभूत के चलते पेट में पल रहा बच्चा अपने आप छूमंतर हो गया और मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए और उन्होंने कहा है कि यहाँ आते पेट से हो जाना। क्या मैं दोबारा से? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।